हेलो बच्चों, इसको हम देखेंगे। रूल नंबर 13 तक हमने उस दिन पढ़ा दिया था, लेकिन फिर भी इसको हम आज और क्लियर कर देना चाहते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे जो क्लास में बताया था हमने तब नहीं थे, तो इसको आज हम बहुत अच्छे से बता देंगे आपको। तो रूल नंबर 12 जो था, जब दो नाउन्स या प्रोनाउंस नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हों तो वर्ब बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होता है। तो इसको हम 3 रूल हमने बताए हैं बच्चों को, तो आप लोग भी जो लोग नहीं थे क्लास में तो इसको ज़रूर जान लीजिए। इसको हम आपको आज बता देते हैं। ये देखिए 3 रूल होते हैं, चाहे तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है। ये तो एक होता है ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, नोबडी, समबडी, कुछ भी ऐसा वर्ड आ जाए, एनीबडी, ये सारे के सारे लाइफ टाइम सिंगुलर होते हैं, पहली चीज़। और जो हम अभी रूल की बात कर रहे थे, हमारे पास 3 कंडीशन होती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूज़फुल रूल है आपके लिए। इफ़ देयर इज़ एंड बिटवीन एनी सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में अगर एंड आ जाता है बीच में तो सारे सब्जेक्ट माने जाते हैं। पहला रूल, अगर किसी भी सेंटेंस में एंड आ जाता है बीच में तो सारे सब्जेक्ट गिने जाते हैं, इसलिए वर्ब जो है सारे सब्जेक्ट के हिसाब से प्लूरल लगती है। दूसरा रूल कहता है नॉर और नॉट ओनली बट आल्सो, ये अगर आते हैं सब्जेक्ट तो क्या होता है, सब्जेक्ट विल बी नियरेस्ट ऑफ द वर्ब, वर्ब के नियरेस्ट जो होता है वही वाला सब्जेक्ट माना जाएगा। यानी सेंटेंस लिखा रहेगा उसमें नॉर और नॉट ओनली बट आल्सो आता है तो सब्जेक्ट वही माना जाएगा जो वर्ब के पास रहेगा। वो अभी एग्जाम्पल में आप देखेंगे। तीसरा रूल कहता है कि अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, ये दोनों रूल नहीं हैं, तो तीसरी कोई भी कंडीशन एक्सेप्ट दीज 2 थिंग्स ऑलवेज कंसीडर फर्स्ट सब्जेक्ट, किसी भी कंडीशन में पहले ही सब्जेक्ट को सब्जेक्ट माना जाएगा। यानी स्टार्टिंग में राम है तो राम, मोहन है तो मोहन, सोहन है तो सोहन, सब्जेक्ट जो स्टार्टिंग में रहेगा उसी को सब्जेक्ट माना जाएगा। आगे कोई भी सब्जेक्ट आया रहेगा उसके हिसाब से वर्ब नहीं लगेगी, बल्कि वर्ब किसके हिसाब से लगेगी, जो सबसे पहले सब्जेक्ट आया रहेगा। इसको हम थर्ड कंडीशन कहते हैं। तो इसको हम बहुत आपको बताना चाह रहे थे बड़े अच्छे से। तो ये 3 आप रूल चाहें तो नोट कर लें, वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, उसके बाद अपनी बुक में देखेंगे। तो इसमें ये रूल था, ये जब दो नाउन्स या प्रोनाउंस नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हों तो वर्ब बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होता है। इन सारी चीज़ों को जब आप सारे रूल्स को मिला करके देखेंगे ना तो वो 3 रूल आपको पैनेसिया लगेंगे, यानी रामबाण हैं। आप ज़्यादा डिटेल पढ़ने से अच्छा कि वो 3 रूल याद कर लें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। उसके बाद पुस्तकों, समाचार पत्रों तथा देश के नामों के पश्चात चाहे देखने में प्लूरल ही क्यों ना हो, सिंगुलर वर्ब आता है। ये हम बता चुके थे उस दिन आपको। द हिंदुस्तान टाइम्स है लेकिन ये सिंगुलर है। यूनाइटेड स्टेट्स भी सिंगुलर है, हैज़ लगा है। द अरेबियन नाइट्स एक बुक है नाहम टेट की, ये भी जो है इज़ लगा हुआ है। देखिए देखने में एस 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 हैं सब में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये प्लूरल है। फिर 14 रूल कहता है जब कोई प्लूरल नाउन एक निश्चित नाप यानी मेज़रमेंट या अमाउंट या दूरी का सूचक होता है तो उसके साथ वर्ब एक वचन में आती है। अगर फिक्स है, कोई निश्चित नाप है, रकम है या दूरी है, तो जैसे 70 माइल्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब यहाँ 70 माइल्स एक फिक्स्ड मेज़रमेंट है। 70 माइल्स कहा जा रहा है ना, 70 मील इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, इसलिए फिक्स है, इस वजह से क्या होगा, इज़ होगा, एक वचन में आएगा। 20 रुपीज़ इज़ नॉट अ बिग अमाउंट, 20 रुपये एक बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन 20 रुपये एक फ़िक्स अमाउंट ज़रूर है, क्योंकि यहाँ निश्चित नाम या रकम की बात हो रही, तो यहाँ रकम है 20 रुपीज़, एक फ़िक्स रकम है। इसी तरह आगे देखेंगे आप, वेक्स, पेन्स और मीन्स के साथ अर्थ के अनुसार वर्ब सिंगुलर या प्लूरल लगते हैं। जैसे द पेन्स ऑफ लाइफ आर अनबियरेबल। अब लाइफ का जो पेन्स होता है, जो लाइफ में पेन्स हमको मिलते हैं उसके हिसाब से वो दर्द होते हैं प्लूरल, यानी उनको हम प्लूरल में काउंट करते हैं। मच पेन्स हैज़ बीन टेकन, लेकिन यहाँ पे इस पेन्स का मतलब स्ट्रगल, तो ऐसे स्ट्रगल के लिए बहुत सारा मतलब स्ट्रगल किया गया, कठिनाई उठाई गई, तो उसके लिए हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। द वेक्स ऑफ सिन इज़ डेथ, यहाँ पे सिन मतलब होता है पाप, पाप की कमाई। अब इस वाले कमाई की बात अगर होगी तो वहाँ सिंगुलर वर्ब लगेगी, पैसे वाली कमाई की बात होगी तो आप जान लीजिएगा वहाँ प्लूरल लगेगा। ये देखिए, द वेक्स ऑफ दीज लेबरर्स आर वेरी लो, यहाँ आर लगा है। इस वेक्स और इस वेक्स में यही अंतर है कि इस वाले वेक्स के लिए हम लगाएंगे क्या, सिंगुलर वर्ब, और ये पैसे वाले वेक्स यानी कमाई के लिए हम प्लूरल वर्ब।